नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। अलीपुरद्वार जिले के कुमारग्राम ब्लॉक के राधानगर गांव में रात के समय जंगली जानवरों की दहाड़ और सुबह तेंदुए के पेड़ के निशान मिलने से गांव वासी में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने सूचना देने के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने पदचिन्हों को देखते हुए बताया कि तेंदुए के पेड़ के पदचिन्ह है। इससे पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। राधानगर निवासी प्रशांत राय ने बताया कि रात में उनको जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई दी। सुबह में प्रशांत बाबू की पत्नी आंगन में झाड़ू लगाते समय घर के आसपास जंगली जानवरों के पदचिन्हों पर नजर पड़ी। घर के पिछवाड़े में छोटे और बड़े दोनों तरह के पेड़ के निशान देखा गया। इसलिए सभी का मानना यह है कि तेंदुए और उसके शावक के पेड़ के निशान हैं, जो आसपास के झाड़ियों में छुपा हो सकता है। आज सुबह जब ये बात लोगों तक पहुंची तो तेंदुए के पेड़ के निशान देखने के लिए तांता लग गया। गृहिणी सुमित्रा देवी ने कहा कि वो काफी डरी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि वनकर्मी ट्रैप कैमरा लगाकर इलाके की निगरानी कर रहे हैं। बोलका रेंज के वनकर्मियों ने पदचिन्हों के नमूने एकत्रित किया और अनुमान लगाया है कि तेंदुए के पदचिन्ह हो सकते हैं। वनकर्मी संबंधित क्षेत्र में निगरानी रखे हुए हैं। जलपाईगुड़ी की मेटली में हाथी ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त। मेटली प्रखंड के हाथियों का हमला लगातार जारी है। भोजन की तलाश में एक बार फिर से एक हाथी ने बस्ती इलाके में हमला बोल दिया। घरों में तोड़फोड़ करने के बाद घर में रखे सारा खाना खाकर जंगल में वापस लौट गया। घटना मंगलबाड़ी बस्ती इलाके में घटी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार की देर रात एक हाथी बगल के पंजोड़ा इलाके के जंगल से निकलकर मंगलबाड़ी बस्ती एरिया में आ गया। हाथी ने विपुल उराव और प्रेम उराव के घर पर हमला बोल दिया। अच्छी बात यह है कि लोगों का हाथी के पहले से उनकी नींद खुल गई और घर के भागकर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। बाद में स्थानीय निवासियों की शोर सुनकर हाथी वापस जंगल की ओर चला गया। क्षतिग्रस्त निवासियों ने मुआवजे की मांग की है। इस संबंध में खूनिया वन विभाग के रेंजर सजल कुमार डे ने बताया कि आवेदन करने पर सरकारी नियम अनुसार मुआवजा जरूर दिया जाएगा। इधर वन कर्मी हाथियों को घने जंगल में भगाने का प्रयास कर रही हैं। मरीज को बिना बेहोश के ऑपरेशन टेबल पर ले जाने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। तूफानगंज महकमा अस्पताल के 2 ड्यूटी डॉक्टरों पर मरीज को बिना बेहोश किए ऑपरेशन टेबल पर ले जाने का आरोप लगा है। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि मरीज बेहोश नहीं थी, इसीलिए उसका ऑपरेशन नहीं किया गया। मालूम हो कि मानसाई इलाके की मोनोवारा बीबी नामक महिला को पिछले शुक्रवार को तूफानगंज महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज के परिवार वालों ने दावा किया है कि उसे पित्ताशय की पथरी के कारण तूफानगंज महकमा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल के एक डॉक्टर को दिखाने के बाद कल यानी शनिवार को सर्जरी की तारीख तय की गई थी। तदनुसार मरीज को शुक्रवार को भर्ती किया गया और शनिवार को ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग टेबल पर ले जाया गया। आरोप है कि मरीज को ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया लेकिन बेहोश नहीं किया। जब ऑपरेशन किया गया तो मरीज चिल्लाती। दूसरी शिकायत यह है कि मरीज के शरीर का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त है लेकिन ऊपरी हिस्सा लकवाग्रस्त नहीं है। आरोप ये भी है कि डॉक्टर ने मरीज को शमशान भेजने की धमकी दी। बाद में बिना सर्जरी के ही मरीज को टाके लगाकर बिस्तर पर लटका दिया। हालांकि डॉक्टर का दावा है कि मरीज का ऑपरेशन नहीं किया गया क्योंकि ऑपरेशन के कई नियम हैं। फिलहाल ऑपरेशन के लिए उन्हें बेहोश नहीं किया जाता बल्कि रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया जाता है। तो हो सकता है कि मरीज का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो लेकिन ऊपरी हिस्सा नहीं, इसलिए काटने पर दर्द नहीं होने के कारण ऑपरेशन संभव नहीं है। हालांकि डॉक्टर के दावे के मुताबिक प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। दूसरी ओर रविवार को मरीज के घर के लोग आक्रोशित हो प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। खबर मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। सिलीगुड़ी शहरवासी आज से पेयजल के रूप में कर सकते हैं नगर निगम के द्वारा सप्लाई जल का इस्तेमाल। मेयर गौतम देव ने दी जानकारी। पिछले कुछ समय से सिलीगुड़ी में चल रहा पेयजल संकट अब दूर होने जा रहा है। मेयर गौतम देव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त जानकारी दी है कि आज शाम से तीस्ता नदी का जल सप्लाई किया जाएगा। इसीलिए सिलीगुड़ी वासी सिलीगुड़ी नगर निगम के द्वारा सप्लाई की जाने वाली जल का उपयोग पेयजल के रूप में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सिंचाई विभाग के साथ बैठक हुई थी। इसके साथ ही पेयजल की रिपोर्ट आ गई है जिसमें पेयजल को शुद्ध होने की पुष्टि जताई गई है। उन्होंने बताया कि महानंदा का जो जल सप्लाई किया जा रहा था उसको बंद कर दिया गया है और तीस्ता का जल सप्लाई किया जा रहा है।
इसीलिए अब नगर निगम के द्वारा सप्लाई किए जाने वाले जल का उपयोग पेयजल के रूप में किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी में चल रहा विशेष विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि महानंदा नदी के किनारों का अवैध कब्जा पहले किया गया है। हम लोग ध्यान रख रहे हैं कि अब अवैध कब्जा ना हो। साथ ही नदियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचनई, जोड़ा पानी और फुलेश्वरी नदियों की सफाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी जिन जगहों पर कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण भी किया जाएगा, सिलीगुड़ी में 10 से 12 जगह पर कम्युनिटी टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। गौतम देव ने पेयजल के कारण लोगों को सच्चाई का आईना और सुविधा के लिए सभी से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई परियोजनाएं शुरू की गई है, जिससे आने वाले समय में शहर में पेयजल की समस्या खत्म हो जाएगी। रामकृष्ण मिशन मामले में प्रदीप राय को कोर्ट में किया गया पेश। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी प्रदीप राय को आज कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि इस मामले में 13 दिन बाद सिलीगुड़ी पुलिस का कमिश्नरेट के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने शनिवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस काफी दिनों से उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन फरार होने के कारण वो पकड़ा नहीं जा पा रहा था। आखिरकार शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आज कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इस मामले में अभी तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि रामकृष्ण मिशन आश्रम पर कब्जा जमाने के साथ ही साधु सन्यासियों के साथ मारपीट के आरोप में भी सभी को गिरफ्तार किया गया है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।